नमस्कार दोस्तों, टेलर टिच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बंगाली कुर्ते की बैन और काज पट्टी कैसे काटते हैं और इसका सही तरीका क्या है। आप देखना दोस्तों, बंगाली कुर्ते की काज वाली पट्टी कैसे काटते हैं और बाजू पान वाली बाजू कैसे बनाई जाती है, अब हम आपको बताएंगे। पहले हम बंगाली कुर्ता का बैन काटना बताएंगे। दोस्तों, ये पेस्टिंग है, ये डबल पेस्टिंग है। दोस्तों, बैन है 16 इंच का। 16 में हम 1.5 इंच जमा करेंगे, हुआ 17.5 इंच। 17.5 इंच का हम बैन काटेंगे। यदि छोटा बच्चा का हो तो हम 1 इंच जमा करेंगे, यदि बड़ा का है तो हम 1.5 इंच जमा करेंगे, जितना भी बैन है। अब दोस्तों, 17.5 का आधा हुआ 8.5 और 1 सूत ऊपर। बैन को इसी प्रकार ये पेस्टिंग पर सूत्र लगाया हुआ है। और दोस्तों, जो नोक होता है जो पैतरून का, इसी प्रकार रखें, ऐसे ऐसे रखना और एक चार इसी प्रकार। फिर आप पेंसिल से इसी प्रकार निशान लगाएं, ऐसे चारों ओर। इसी प्रकार दोस्तों सूत्र लगाया जाता है और आपको इसी प्रकार आपको दिखाई देगा ऐसे। अब हम आपको कटिंग बताएंगे, कटिंग कैसे होती है। काटने के बाद में इसी प्रकार बैन दिखाई देगा दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे प्रेस से कैसे चपेते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे बंगाली कुर्ते की काज वाली पट्टी कैसे काटते हैं और इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों, ये जो रोल है आपको बाजार में मिल जाएगा। आपको कहना पड़ेगा कि शर्ट की काज पट्टी दे देना, पे आपको ये मिलेगी। अब दोस्तों, बंगाली कुर्ते की काज वाली पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। यदि बच्चे की है तो आप 10 इंच भी ले सकते हो। 13 इंच की काज पट्टी लेनी चाहिए बड़े की। काज पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए 1 इंच 1 सूत की, इसी प्रकार ऐसे। और एक तरफ से हम ऐसे इसको काटेंगे, कोन बनाएंगे, जो ठोका बनता है ऐसे, इसी प्रकार। इसी प्रकार आपको दिखाई देगी काज पट्टी ऐसे। अब हम आपको बताएंगे बंगाली कुर्ता का खर्चा कैसे काटा जाता है। यदि आप बंगाली कुर्ते की कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर जाएं और बंगाली कुर्ते की कटिंग आप बिल्कुल आसान तरीके से सीखें। अब बताएंगे दोस्तों हम आपको बैन को कैसे चिपकाते हैं। इसी प्रकार आप बैन रखें, ऐसे ऐसे आप बैन रखें। फिर आप कपड़ा को काटें ऐसे, और कम से कम आप 2 इंच फालतू काटें, इसी प्रकार ऐसे काटना चाहिए। फिर आप प्रेस से ऐसे इसको कपड़ा को घुमाएं, इसी प्रकार ऐसे घुमाना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे ऐसे घुमाने के बाद आप धीरे धीरे घुमाएं, बिल्कुल ये गोल हो जाएगा कपड़ा, ऐसा ये गोल हो जाएगा, इसी प्रकार। फिर आप पानी लगाएं और फिर आप फिर से इसको धीरे धीरे गोल करें, ऐसे ऐसे को गोल करना चाहिए, इसी प्रकार ये गोल हो जाएगा कपड़ा। आप जल्दबाजी ना करें। बंगाली कुर्ते में या आप शर्ट में ये शिकायत आती है जो आगे से उठता है, ये क्यों उठता है। यदि आप इसी प्रकार काम करोगे तो
ये शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। जो छोटी छोटी कमी होती है आप इसी प्रकार निकालें। इसी प्रकार आप कपड़े की ऐसी गुलाई बनाएं। गुलाई बनाने के बाद में आप बैन को ऐसे ऐसे लगाएं। इसी प्रकार ऐसे ऐसे लगाने के बाद में आप इसी प्रकार आप धीरे से आस्ते आस्ते जो धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे आप ऐसे गुलाई बनाएं। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल ही ऐसा, हाँ ऐसे ऐसे इसी प्रकार आप गुलाई करनी चाहिए। ये आप सही देख लो, गुलाई बिल्कुल सही आ गई। इसी प्रकार आप बैन को नीचे से फोल्ड करें। इसी प्रकार ऐसे ऐसे फोल्ड करनी चाहिए। बैन को इसी प्रकार चपाया जाता है। ये काज पट्टी है दोस्तों, ये काज पट्टी को कैसे चपेते हैं आप देखना दोस्तों। ऐसे रखें, इसी प्रकार ध्यान रखें, 2 सूत हटके आपको कपड़ा से रखनी है। फिर इसी प्रकार को सेटिंग करें और एक तरफ से आप ऐसे फोल्ड करें। ऐसे को फोल्ड करना चाहिए। इसी प्रकार आप जल्दबाजी ना करें, पट्टी से आप इसी प्रकार आप इसको सेटिंग करें। फिर आप इसको फोल्ड कर दें। ऐसे प्रेस से सेटिंग करें। देख ये आपको ये ठोका हो गया और यहाँ पर 3 बटन लगेंगे, 1 2 3। इसी प्रकार आपको, अब दोस्तों ये हम आपको बताएंगे जेब, जो ऊपर वाली जेब, ये की चौड़ाई है 5 इंच, लंबाई है 5.5 इंच। अब इसको कैसे प्रेस से बिठाया जाता है अब आप देखना दोस्तों। इसी प्रकार आप कपड़ा पर रखें और आप इसको ऐसे इसको काट दें। इतने हट के काटना चाहिए। इसी प्रकार ऐसे अब आप सेटिंग करें और यहाँ पर आप पानी लगाएं चारों ओर। पानी लगाने के बाद में आप इसी प्रकार फोल्ड करें। ऐसे ऐसे फोल्ड करें, धीरे धीरे करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। आपका टाइम तो लगेगा, आप बिल्कुल काम बढ़िया हो जाएगा। आप धीरे काम करोगे तो जल्दबाजी ना करें। ऐसे इसी प्रकार आप प्रेस से सेट करें। अब आप सही तरीके से इसको पलटें ऐसे। अब दोस्तों इसी प्रकार आप जेब को पलटें। हमारी जेब ये तैयार हो गई। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको इसी प्रकार काटें ऐसे। पैतरून से बाहर निकालने के बाद में इसी प्रकार जेब आपको दिखाई देगी। पाल बाजू कैसे बनाते हैं, ये बाजू है दोस्तों, फोल्ड करना बताएंगे अब आपको। ये फोल्ड कैसे होती है बाजू, ऐसे इसको सेट करें इसी प्रकार। जो फोल्ड करेंगे यहाँ पर हम 2 इंच का रखेंगे ऐसे, जो फोल्ड होती है। और फोल्ड से हम नीचे जो ठोका बनता है ये हम रखेंगे 5 इंच का। ऐसे यहाँ पर कट दें। बाजू को हम इसी प्रकार रखें ऐसे। ऐसे रखने के बाद में आप प्रेस से सेट करें इसी प्रकार। 2 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है ऐसे। यहाँ पर इसी प्रकार प्रेस से सेट करें।
ये सफ़ेद कपड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे इसी प्रकार दूसरी को ऐसे सेट करें। यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। फिर पान बनाएं, ऐसे बीच का सेंटर दें। इसी प्रकार ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करें। इसी प्रकार यहाँ पर 1.5 इंच, बीच का सेंटर 2.5 इंच का होना चाहिए। 1.5 और 2.5। ऐसे एक चार होना चाहिए। ये पान बाजू तैयार हो गई दोस्तों। ऐसे 1.5 इंच का, 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच दूसरी तरफ, बीच में होना चाहिए 2.5 इंच। ऐसे एक चार होने चाहिए। दूसरी भी इसी प्रकार आप सेट करें। हम कप बोलते हैं यहाँ पर, यही यहाँ पर होना चाहिए 10 इंच का। ऐसे 10 का आधा हुआ 5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो ठोका बनता है यहाँ पर हम रखेंगे 5 इंच। इसी प्रकार ऐसे इसको फोल्ड करें। जो आप हमने ये निशान दिया हुआ है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ तक 5 इंच तक इसी प्रकार इसको फोल्ड दें। ठीक है, ऐसे इसको फोल्ड दें इसी प्रकार ऐसे। फिर इसको दोबारा पलटें। दूसरी तरफ आप इसी प्रकार एक चार रखें, एक चार ऐसे। और फिर आप प्रेस से एक बार आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ये पान बाजू कैसे बनती है। ये ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये पान बाजू है। ऐसे कुर्ता पहनेंगे। आगे से 10 इंच की बाजू का मुंह होना चाहिए। इसी प्रकार बाजू बनाई जाती है पान दोस्तों। यह हो गई ऊपर की जेब, यह हो गया बैन, और यह हो गई काज पट्टी। बंगाली कुर्ते की साइड की जेब काटना सीखें। 20 इंच की लंबाई जेब की, जो साइड में जेब लगती है 20 इंच की लंबाई होनी चाहिए। 20 इंच की लंबाई रखें, 7 इंच की चौड़ाई रखें। फिर इसे फोल्ड करें, जेब बनाएं। 5.5 इंच की, 5 इंच की या 6 इंच की रख सकते हो आप। वो बंगाली कुर्ते में साइड में लगती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।